हेलो माय लवली सोल फैमिली। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन का जो दिल है वो क्या कहता है और उनका दिमाग उनसे क्या करवा रहा है। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जब तक हम कार्ड शफल करें आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है और मेडिटेट करते रहिए। आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स हमें बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं उनका दिल क्या कहता है, उनका दिमाग क्या कहता है। कार्ड्स हमें बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। हर्मिट आया है, द चैरियट है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, कार्ड्स हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं दिल वर्सेस उनका दिमाग। थैंक यू सो मच। अपने पार्टनर्स का नाम लेते रहिए। थैंक यू सो मच। द एम्परर, ये उनका दिमाग है, देखते रहिए, और ये इनका दिल है। ठीक है, जस्टिस, ये देखिए। ओके, चलिए दिमाग की बात करें तो दिमाग में देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा हार्श हो चुका है अपने ऊपर। ऐसे ऐसे डिसीजंस ले रहा है आपके लिए, अपने लिए, कि बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है उनके लिए डील करना। दिमाग बहुत ज़्यादा बेसिकली टायर्ड है, बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत थका हुआ है। दिमाग से इंसान आपके जो हैं ऐसे फील कर रहे हैं कि जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो और उनको किसी भी काम में मन नहीं लगता। बहुत ड्रेनिंग वाली एनर्जी है। कोई फ़ैसला लेना चाहें तो वो ले नहीं पाते। वो बिल्कुल असमर्थ है बहुत ढंग से सोचने के लिए। कोई भी चीज़ वाइजली डिसाइड करना और उस पर काम करना, सडनली अब वो कोई भी डिसीजंस नहीं ले पाते। एक चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे, वो अपने ऊपर ना इतने ज़्यादा हार्श और स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि अगर वो आपके पास आना भी चाहते हैं, आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, उससे पहले वो 10 बार सोचते हैं क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं आपको अप्रोच करूं सामने से, मतलब अगर वो आपके पास आएँ तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कमज़ोर लगने लग जाएं। हाँ, ये चीज़ भी मैं बता रही हूँ, वो ऐसे सोच रहे हैं दिमाग में। कहीं ऐसा ना हो कि वो लेस पावरफुल हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके सामने झुक गया हूँ या मैं आपके सामने झुकी हूँ। ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही है। आइए थोड़ा सा दिल की ओर बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं डीप फीलिंग्स की बात करूँ, ये जो पर्सन है ना अंदर से बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। ये ढूंढते रहते हैं, ये खोजते रहते हैं कि आसपास कोई ऐसा जेन्युइन इंसान मिल जाए जिसके साथ अपनी फीलिंग्स को वो शेयर कर पाएँ, जिससे वो एडवाइस ले पाएँ और जिसके साथ उनको रह के ऐसा लगे कि बस इतना है कि ये मेरा नुकसान नहीं करेंगे। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। देखिए द हर्मिट आना ये है कि वो ऐसा चाहते हैं कि उनको कोई रोशनी दिखाए। वो ऐसा चाहते हैं कि उनके ज़िंदगी में जो अंधेरा आ गया है ना, उससे वो उभर कर बाहर निकल के आएँ। क्योंकि ये पर्सन इतने ज़्यादा सैड है ना अपने पिछले कर्मों को लेके। जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ की, एक ऐसी अविश्वसनीय चीज़ उन्होंने ऐसा कर दी है कि उनको खुद को भी विश्वास नहीं था। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आप दोनों अलग हो जाएंगे और वो भी ये सारी चीज़ वो करेंगे। देखिए आप तो उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन आप उनके बारे में सोचिए कि वो कितना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ उन्होंने की है। आप तो वो हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, लेकिन वो हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ की है। तो पास्ट का रिग्रेट, पास्ट की जितनी भी चीज़ें उन्होंने आपके साथ की, आपको हर्ट किया, आपको टाइम नहीं दिया, आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपकी वर्थ नहीं समझी। बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी मुझे इस पर्सन के आसपास चल रही है और इनको किसी के सहारे की ज़रूरत। उनका दिल ये चाहता है कि उनको कोई सहारा दे, उनको कोई समझे, ताकि वो भी अपनी बात किसी के सामने रख पाएँ। ओवरऑल मैं देख रही हूँ इनका दिल बहुत ज़्यादा उदास है। इनका दिल कहीं ना कहीं चाहता है कि वो इनिशिएटिव ले। उनका दिल ये जानता है, ये दिल उनको मानता है कि जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अभी भी मेरे हाथ में चीज़ें हैं। क्योंकि जहाँ पे चीज़ें ख़राब होती है तो उन्हें सही करने का भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है। आपके पर्सन हाल फिलहाल में यही चाहते हैं कि जितना भी हार्श हो जाए, जितना भी स्ट्रिक्ट हो जाए, लेकिन दिल में वो सॉफ्ट सी जगह जो है ना, जो सॉफ्ट सा कॉर्नर है उन्होंने आपके लिए रखा है, वो कॉर्नर वो आप पे डेडिकेट करें और सिर्फ आप ही के लिए प्रिजर्व करके रखें। वहाँ सिर्फ आपकी एंट्री हो, वहाँ सिर्फ आप ही के लिए जगह है और आप ही के लिए फीलिंग्स है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि उनको मूव लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अपनी लाइफ की बागडोर अगर वो खुद नहीं समझेंगे, खुद नहीं लेंगे अपने हाथ में, तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने के चांसेस है। क्योंकि अब तो देर से भी देर हो चुकी है।
क्योंकि अब तो देर की भी देर हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे मैं फ़ील कर पा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उनका दिमाग ये कह रहा है जस्टिस, जस्टिस, और यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। जस्टिस का मतलब ये है कि उनका दिमाग कहीं ना कहीं आज भी ये चीज़ मानता है और जानता है कि एटलीस्ट जब आप दोनों एक साथ थे, आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तो आपका इतना तो हक बनता ही है। उनका दिमाग मैच्योर है, उनका दिमाग कहीं ना कहीं जानता है कि आप एक रिप्लाई तो डिज़र्व करते ही हैं। एटलीस्ट आपको रीज़न दें, एटलीस्ट आपको क्लैरिटी मिलना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में आप दोनों थे। अगर कभी आप उनके साथ ऐसा करते कि रीज़न ना बताते तो उनको कैसा लगता, ये चीज़ वो फील करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। तो ये चीज़ उनके मन में बहुत टाइम से चल रही है और हाल फिलहाल में आपको बहुत जल्दी मिलेगा जस्टिस, क्योंकि इसे मैं कंफर्म कर सकती हूँ। ये देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही यंग फ्रेश बिगनिंग्स वाली एनर्जी, क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करें या फिर कुछ ऐसा बोले जिससे वो आपको कन्विंस कर सके। सिर्फ कन्विंस ही नहीं, आपको मनाना ही नहीं, आपका दिल जीत सकें। वो ये नहीं चाहते कि आप इजीली मान जाए एक तरीके से, लेकिन एक तरीके से ये है कि आने में वो डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको ग्रांटेड लेना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आएँ और आप उनको बहुत कुछ सुना दें, क्योंकि उनको पता है आप में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रखी है इतने साल से। गुस्सा, प्यार, आंसू, बहस, झगड़ा, डाउट्स, ये सारी की सारी चीज़ें आप दोनों की जब बात होगी, ये सारी चीज़ें सामने ज़रूर आएंगी। अब देखिए एक चीज़ मैं कहूँगी मैच कर रही है दिल वर्सेस दिमाग में। दिल और दिमाग कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आप दोनों का मिलन हो, आप दोनों का संगम फिर से हो, क्योंकि यहाँ पे 2 बार बैंड्स की एनर्जी आ चुकी है। तो मैं क्लियरली बता सकती हूँ वो चाहते हैं सेलिब्रेशन, इस रिश्ते की जीत, इस रिश्ते की विक्ट्री, और आपको भी सक्सेस मिलने वाली है बहुत ही जल्द। क्योंकि मैं बता सकती हूँ कहीं ना कहीं जो आगे की तरफ बढ़ने की इच्छा है और चीज़ें पीछे की ओर खींच रही है, उन सभी में वो ये चाहते हैं कि वो एक बहुत ज़्यादा गिविंग पर्सन बने, फिर से आपकी केयर करें, फिर से आपको प्यार करें और बदले में आपसे वो सारी चीज़ें ले सके जिसकी वो उम्मीद करते हैं आपसे। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है एंजल मैसेजेस। फ्रेंडशिप, किसी भी रिश्ते की शुरुआत और नींव होती है फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। चेंज, थैंक यू सो मच, यहाँ पे आ गया है चेंज। एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आप दोनों की लाइफ में, जिससे आप देखिएगा दोनों की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा और इस बात का पॉजिटिव आउटकम आपको ज़रूर मिलेगा। हेल्थ, कुछ भी करिए अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने बताया था आपके जो पर्सन है ना दिमागी तौर पे इतना ज़्यादा बीमार महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ हो गया है हेल्थ वाइज, वो ठीक फील नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए कार्ड आ गया हेल्थ का। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे है सरेंडर, वरी, ये देखिए आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। देखिए आप चिंता मत करिए, मुझे पता है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और आपका ये इंतज़ार जो है धीरे धीरे दम तोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्ड आया है कि प्लीज़ वरी मत करिए, क्योंकि आपके वरी करने से भी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। लेकिन अगर आप माइंड पॉजिटिव रखेंगे, इससे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, प्लस ऐसा होगा कि जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ईजिली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन्स माई सोल। देखिए फिज़िकली आपको अपने आप को चेरिश करना, नरिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बाकी सारी चीज़ें आती जाती रहेंगी, लेकिन आपकी जो बॉडी है, आपका माइंड अगर आपका साथ देता है तो आप कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस को बेटर ले पाते हैं, क्योंकि अंत में आपका साथ सिर्फ आप ही को देना है। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, इस चक्कर में अपनी हेल्थ को ख़राब मत करिए। टाइम पे सोइए, टाइम पे खाइए, पानी पीजिए, अपना ध्यान रखिए। कहा था ना सेल्फ लव इज़ अबव ऑल द लव। सरेंडर, आई कैन रिलीज़ माई नीड टू कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, अभी नहीं हुआ तभी नहीं हुआ, नो, साल वाल मत गिनिए। बस ये देखिए कि कितने आगे आप आ गए हैं, क्योंकि डिवाइन के पास टाइमिंग मैटर नहीं करती। जब चीज़ें होनी हैं वो होके रहेंगी, जब चीज़ें उसको रोकनी है वो रोक के रखते हैं फॉर अ रीज़न। फ्रेंडशिप, चेंज, फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। अगर आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड है तो वो एक किसी रीज़न के लिए है, वो आपके साथ इसीलिए हैं ताकि आपके सुख दुख में आपके मदद कर पाएँ। हो सकता है कि आपको वो
बहुत अच्छे से ट्रीट करते हों, या फिर हो सकता है वो आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हों, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। अच्छे से ट्रीट करते हैं मतलब वो आपके साथ ही हैं। अगर अच्छे से ट्रीट नहीं करते, आपके साथ कुछ बुरा करें, इसका मतलब आपको वहाँ से लेसन सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि कोई भी फ्रेंडशिप रीज़न के लिए होती है और उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। ये देखिए, चेंज का आना मतलब कि कोई भी चीज़ विदाउट मूवमेंट और चेंज के नहीं हो सकती। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। ये देखिए, इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। योर इमेजिनेशन हैज़ ग्रेटेस्ट पावर एवर। जो आप सोचते हैं, जो आप इमेजिन करते हैं, जो आप बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो एक मैग्नेट की तरह आपके पास चीज़ें लेके आती हैं। अगर आप सोच रहे हैं मेरे पर्सन क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, यूनिवर्स को ये लैंग्वेज समझ नहीं आती। वो सोचते हैं कि यही बोल रहे हैं आप, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। डर है, इनसिक्योरिटी है, तो कहीं ना कहीं उसी को ही आप बाहर भेज रहे हैं और वही चीज़ें टकरा के आपके पास आती हैं। तो प्लीज़ लेट गो कर दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, जो चीज़ें आपको हमेशा सोचने पे मजबूर करती है, क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। बस प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी चीज़ें टाइम के साथ आपको क्लैरिफिकेशंस मिलती रहेगी। और हाँ, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखना सीखिए, बिकॉज हमारे वरी करने से या खुश होने से कुछ नहीं होता। वो होकर वही रहेगा जो वो चाहते हैं, जब वो चाहते हैं। Fear, I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. Wow. फियर को जाने दीजिए, अपने अंदर प्यार लाइए, प्यार से खुद को भर दीजिए। जब आप दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार कर सकते हैं तो वही प्यार आप खुद को क्यों नहीं दे सकते। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी दूसरे से भी प्यार नहीं कर सकता, ये चीज़ याद रखिएगा। तो प्लीज़ अपने ऊपर प्यार बरसाइए, अपने आप को प्यार दीजिए जो आप सोचते हैं आप दूसरों से डिज़र्व करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन मैं कहूँगी टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। लेके आऊँगी आपके लिए फिर से एक बहुत प्यारी सी रीडिंग। लव यू ऑल।